Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss another important topic of law of torts, that is damnum sine injuria. This legal maxim means damages without infringement of a legal private right. अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो इस मैक्सिम का अर्थ यह है कि अगर आप अपने विधिक अधिकारों का पालन करते हुए कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य से अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है या फिर उस व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान झेलना पड़ता है तो उस नुकसान के लिए वह आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता और कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ प्रतिकर यानी कंपेंसेशन के लिए किसी भी प्रकार का वाद नहीं ला सकता। इसके लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा कि वह अपनी रीजनेबल लिमिट के अंदर उस अधिकारों का इस्तेमाल करे और किसी अन्य व्यक्ति के लीगल राइट यानी विधिक अधिकारों का उल्लंघन न करते हुए करे। केवल तभी उसे इस मैक्सिम का डिफेंस मिलता है। अदरवाइज अगर उसके अधिकार इस्तेमाल करने से सामने वाले व्यक्ति के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तब सामने वाला व्यक्ति बेशक उस व्यक्ति के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल करके उससे कंपेंसेशन की मांग कर सकता है। बिकॉज इट इज एन इम्प्लाइड प्रिंसिपल इन लॉ दैट देयर आर नो रेमेडीज फॉर एनी मोरल रॉन्ग्स अनलेस एंड अनटिल एनी लीगल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड ऑफ दैट अदर पर्सन। इसका साधारण शब्दों में अर्थ यही है कि अगर आप कोई मोरली सही कार्य कर रहे हैं यानी मोरल नैतिक रूप से आप किसी सही कार्य कर रहे हैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, तो जब तक कि सामने वाले व्यक्ति को किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन ना आप कारित करें तब तक वह आपके खिलाफ किसी प्रकार का कंपेंसेशन के लिए वाद या मुकदमा दायर नहीं कर सकता और कोर्ट ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कंपेंसेशन या रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। अब हम इस लीगल मैक्सिम से रिलेटेड कुछ केस लॉस का जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहला केस जो हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है मेयर्स एंड कंपनी ऑफ ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकल्स का केस, जो कि 1895 में डिसाइड हुआ है। इस केस में कॉर्पोरेशन ऑफ ब्रैडफोर्ड ने एक सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट और उन्होंने यह कहा कि एडजॉइनिंग लैंड पर जो कुआं डिफेंडेंट खुदवा रहा है उस कुएं से प्लेंटिफ को नुकसान झेलना पड़ रहा है और प्लेंटिफ के लैंड पर जो वाटर सप्लाई होती थी उस कुएं खुदवाने की वजह से वह बंद हो गई है और उसके चलते प्लेंटिफ को मॉनेटरी लॉस यानी कि धन संबंधी नुकसान झेलने को मिल रहा है क्योंकि उसके लोगों के लिए एडिक्वेट वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि प्लेंटिफ अपने लैंड पर यानी जिस लैंड पर प्लेंटिफ कुआं खुदवा रहा है वह उसके लीगल राइट के अंदर रहते हुए खुदवाया जा रहा है, इसीलिए उसके द्वारा डिफेंडेंट को किसी भी प्रकार का कंपेंसेशन देना नहीं बनता और उसे किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं दी जा सकती। यह कहते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर इस केस में कंपेंसेशन ग्रांट करने से मना कर दिया। उसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट केस है इस मैक्सिम से रिलेटेड जो है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। यह केस 1410 यानी 1410 में डिसाइड हुआ। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं कि एक स्कूल मास्टर ने एक राइवल स्कूल प्लेंटिफ के स्कूल के जस्ट बाजू में एक राइवल स्कूल खोल दिया, जिसके चलते कंपटीशन इंक्रीज होने के कारण प्लेंटिफ को अपने स्कूल की फीस कम करनी पड़ी। उनके स्कूल की क्वार्टरली फीस 40 पेंस हुआ करती थी जो उन्होंने कम करके 12 पेंस कर दी। तो इस फीस का नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक वाद दाखिल किया। कोर्ट में उनका तर्क यह था कि क्योंकि डिफेंडेंट ने एक स्कूल खोल दिया है जो कि कंपटीशन बन चुका है हमारे स्कूल का, जिसके चलते हमें अपनी फीस रिड्यूस करनी पड़ी और उससे हमें मॉनेटरी लॉस झेलने पड़े हैं, तो इस मॉनेटरी लॉस के चलते हमें कंपेंसेशन ग्रांट किया जाए। परंतु कोर्ट ने उनके इस तर्क को साफ तौर पर नकारा और यह कहा कि सामने वाले व्यक्ति ने डिफेंडेंट ने जो स्कूल खोला है वह अपने विधिक अधिकारों के अंदर रहते हुए खोला है और चूंकि उससे आपके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है इसलिए आपको किसी भी प्रकार का नुकसानी या फिर कंपेंसेशन हम नहीं दे सकते या फिर आपको नहीं दिलवाया जा सकता। होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और हमने इस टॉपिक को डिटेल वे में आप तक पहुंचाने की जो कोशिश की है हम उसमें सफल हुए हों। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।